अस्सलाम वालेकुम टू द चैनल। मुझसे अक्सर पूछा जाता है ईयू डिपेंडेंसी के बारे में, बिकॉज़ काफ़ी लोगों को ये कंसर्न है कि जी जब हम लोगों ने इनिशियल एप्लीकेशन डाली थी प्री सेटल स्टेटस के ऊपर, तो हमने अपने डिपेंडेंट की डिपेंडेंसी शो की थी, अपने डिपेंडेंट रिलेटिव की, लेकिन अब उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। बिकॉज़ ज़ाहिर बात है ये वीज़े 5 ईयर्स के थे और उस पूरे पीरियड में कोई शख्स घर में तो नहीं बैठेगा। लॉट ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग, तो दे वर वेरी कंसर्न कि जी अगर हमारा वीज़ा डिपेंडेंसी की बेस पे लगा है प्री सेटल स्टेटस, जब हम एक्सटेंशन या इनडेफिनेट अप्लाई करेंगे, वुड इट मैटर अगर उस शख्स की अब डिपेंडेंसी नहीं है? तो अगर आप मेरे शो को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज मैंने यू लॉ के ऊपर काफ़ी कमेंट्री की है, मैंने कुछ केस लॉस के बारे में भी डिस्कस किया है, और आई थिंक काफ़ी दफ़ा मैंने अपने शोज़ में डिपेंडेंसी का जिक्र भी किया है। तो आज मैं आपको एक चीज़ पॉलिसी में दिखाना चाहता हूँ कि होम ऑफिस क्या कहता है, और फिर अभी कोर्ट ऑफ अपील का नया केस हैंड आउट हुआ है, तो मैं उसकी भी आपको एक बताऊंगा किस पैराग्राफ में उन्होंने क्या मेंशन किया है। तो पहले लेट्स लुक एट दी होम ऑफिस की पॉलिसी। ये मैंने ईयू सेटलमेंट स्कीम की पॉलिसी निकाली है, एंड दिस इज़ द जनवरी 2025 वर्जन। इससे पुराने वर्जन में भी ये टेक्स्ट था, तो आप ये ना समझें कि ये भी इंट्रोड्यूस हुआ है। दिस टेक्स्ट वाज ऑलरेडी देयर। तो अगर मैंने लिखा हुआ था, इफ़ आई गो डाउन टू पेज नंबर 136 इस पॉलिसी का, सो जस्ट बेयर विद मी, लेट मी कम डाउन टू पेज 136। तो ये हेडिंग ये है कि जी फैमिली मेम्बर्स हु होल्ड प्री सेटल स्टेटस बेस्ड ऑन डिपेंडेंसी। इसमें मेन बात वो यही बोल रहे हैं कि अगर जो आपने इनिशियल एप्लीकेशन की थी टू गेन द प्री सेटल स्टेटस, अगर उस वक्त हमने आपकी डिपेंडेंसी एक्सेप्ट कर ली है, यू डू नॉट need to continue to meet the eligibility requirements of dependency जब भी आप अपनी नेक्स्ट एप्लीकेशन करेंगे। तो ये चीज़ ऑलरेडी होम ऑफिस ने यहाँ अपनी गाइडेंस में दे दी। अगर आप ये लिखें, उन्होंने मेंशन भी किया, दे विल नॉट लूज दिस स्टेटस solely because they cease to be dependent on the relevant EEA citizen। इसके अलावा ये कोर्ट ऑफ अपील का बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जो रिसेंटली दिसंबर में हैंड डाउन हुआ है। मैं काफ़ी बड़ा ये केस है, तो मैं आपको बोर नहीं करूँगा पूरा पढ़ने में। मैं सिर्फ आपको पैराग्राफ मैं बोलूँगा कि अगर आप समरी देखना चाहते हैं तो पैराग्राफ 111 देख लें टू आई थिंक 113 के लॉ जस्टिस ने कंक्लूजन में क्या बोला। इन अदर वर्ड्स उन्होंने यही बोला है कि अगर एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन आपकी डिपेंडेंसी प्री सेटल्ड एप्लीकेशन जो आपने पहली एप्लीकेशन की थी उसमें होम ऑफिस मान चुका है, तो जब आप अपनी सेटलमेंट एप्लीकेशन कर रहे हैं तो होम ऑफिस इस बात पर रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि आप डिपेंडेंट नहीं हैं। आप ऑफ कोर्स इसके पीछे थोड़ी सी उन्होंने सिटीज़न जो हमारे राइट्स डायरेक्टिव है उसका जिक्र किया, आर्टिकल्स का जिक्र किया, लेकिन मैं उतने कम्प्लेक्सिटी के साथ आपको नहीं समझाना चाहता। मैं सिंपल बेसिक रखना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि आई जस्ट वांट पीपल टू कि वो ज़रा कंफ्यूज ना हो इस वीडियो के साथ। ये जो डिपेंडेंसी वाला केस लॉ है, ऑफ कोर्स इट विल हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट जो भी लोग अब अपनी अपनी एप्लीकेशन का सोच रहे हैं, एंड द बिग कंसर्न कि जी अब हम डिपेंडेंट नहीं है बिकॉज वी स्टार्टेड वर्क। जब हमने प्री सेटल स्टेटस अप्लाई किया था सिर्फ उस वक्त हम डिपेंडेंट थे। तो दे कैन यूज़ दिस केस लॉ, दे कैन यूज़ द न्यू गाइडेंस, बिकॉज मैं भी जब अपनी एप्लीकेशन ईयू की डालता हूँ जिसमें डिपेंडेंसी का ये सारा कंसर्न है, मैं पॉलिसी को यूज़ करता हूँ, और अब तो ऑफ कोर्स ये केस लॉ भी आ गया है कोर्ट ऑफ अपील का। ऑफ कोर्स एक बात का याद रखें, जब मैं आपसे कोई केस लॉ शेयर करता हूँ या मैं आपको किसी केस लॉ की न्यूज़ देता हूँ, दैट इज़ ओनली एक्टिव जब तक कोई नया केस लॉ आके उसको ओवरटर्न ना कर ले। लेकिन अभी तो ये कोर्ट ऑफ अपील का है, तो अनलेस कल सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट ऑफ अपील कोई हमें डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दे, दिस विल स्टैंड एज गुड केस लॉ। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि थैंक यू सो मच सोशल मीडिया पे जो आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट करते हैं, लाइक करते हैं। आई नो आप लोगों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, अगर आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को एडवर्टाइज करें, आई विल बी ग्रेटफुल। उसके अलावा हमारा शो होता है एवरी वेंसडे थर्सडे, आई होप यू जॉइन अस। अगर आप हमारी चैनल पे जाएंगे यू सी दी डिटेल्स कि हमारा शो कितने से कितने बजे होता है और किन प्लेटफॉर्म्स पे होता है। Thank you so much for watching this. I hope to speak to you soon.